Welcome to our channel Vedikul. Today we will discuss chapter 3 Fiber to Fabric class 7th science NCERT important topics. So without wasting any time let's begin. तो हमने क्लास 6 के चैप्टर 3 में भी फाइबर टू फैब्रिक डिस्कस किया था, है ना। और उसमें हमने देखा था कि फाइबर क्या होता है, फैब्रिक क्या होता है, यार्न क्या होता है ना। वी गॉट फैमिलियराइज विद दीज फ्यू टर्म्स एंड सिंथेटिक फाइबर, नेचुरल फाइबर के सोर्सेज हमने प्लांट से देखे थे कि प्लांट से कौन कौन से मिलते हैं। कॉटन एंड स्टेम, उनकी प्रोसेसिंग देखी थी। इस चैप्टर में हम एनिमल फाइबर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एनिमल कौन कौन से देखे थे हमने क्लास 6 में। वूल देखा था हमने कि वूल हमें शीप से मिलती है, और सिल्क एक एनिमल फाइबर है जो कि हमें कुकून से मिलता है, ठीक है। सिल्क मोथ जो होता है कुकून, उसके कुकून से हमें सिल्क फाइबर ऑब्टेन होता है। सो अब जो ये वूल है, ये वूल शीप का कौन सा पार्ट होता है, क्या होता है, कैसे हमें अवेलेबल होती है, कैसे हम अपने स्वेटर्स बनाते हैं, शॉल्स बनाते हैं। वूल सर्दियों में खूब वूलन क्लोथ्स हम पहनते हैं, तो हमें ये वूल कहाँ से मिलती है, कैसे प्रोसेस होती है और कैसे इसका क्लोथ बनता है, कैसे फाइबर से पूरा फैब्रिक बनता है, इसको हम आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो जो वूल है, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीज हेयर ऑफ शीप और याक। मीन्स फ्लीस बोलते हैं जो शीप के हेयर हैं, जैसे हमारे हेयर हैं, सब एनिमल्स के हेयर होते हैं, तो जो शीप के हेयर होते हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्लीस बोलते हैं, ठीक है। फ्लीस, नाउ इट इज़ नोन एज फ्लीस। एंड सिल्क फाइबर किससे मिल रहा है, कुकून ऑफ सिल्क मोथ, कुकून से मिलता है, ठीक है। और वूल कहाँ से मिलता है, फ्लीस से मिलता है। तो ये हमारे 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नाउ एनिमल फाइबर, वूल एंड सिल्क हम ये डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहले वूल देखते हैं, ठीक है। अब इन एनिमल्स के, शीप की बॉडी पे इतनी सारी हेयर क्यों होते हैं ये, ठीक है। तो जो और आपने देखा होगा जो शीप है ये नॉर्मली हिली रीजन्स में मिलती है, जहाँ ठंडक होती है, ठंडे वाले एरिया में, ठंडे वाले इलाके में, ठीक है। तो ये क्यों होता है कि जो हेयर होते हैं दे ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर, वो एयर को ट्रैप कर लेते हैं, अपने से बॉडी के अंदर जाने नहीं देते हैं, ठीक है। दे ट्रैप इट। और एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो एयर है हमारी वो पुअर कंडक्टर है, वो जो हीट है उसको लूज़ नहीं होने देती है, मतलब जो बॉडी की गर्मी है उसको बाहर नहीं जाने देती है, तो वो मतलब गर्माहट पैदा करती है, गर्माहट बना के रखती है, ठीक है। हीट के बारे में हम अपने फर्दर चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से देखेंगे, चैप्टर 4 में। तो अभी के लिए इतना ही है कि जो एयर है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है। नाउ अब जो शीप है उसके 2 टाइप्स के हेयर होते हैं, अ कोर्स बियर्ड हेयर, ठीक है, कोर्स बियर्ड हेयर एंड फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर। कोर्स मतलब कि थोड़े बड़े, फाइन थोड़े बड़े हैं, और फाइन मतलब कि बिल्कुल फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर, जो कोर्स के नीचे हैं, ठीक है। कोर्स क्या है, बियर्ड, बियर्ड क्या होते हैं जिसे मैन में बोलते हैं कि बियर्ड आ गई है ना। तो कोर्स बियर्ड हेयर है, और उसके अंदर जो होते हैं बिल्कुल स्किन के क्लोज में उनके फाइन सॉफ्ट हेयर्स होते हैं। तो ये जो सेकंड क्वालिटी है, फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर जो है, दैट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग वूल। यही फाइन हेयर हमें फाइबर प्रोवाइड करता है वूल बनाने के लिए, ठीक है। सो अब कुछ ब्रीड्स क्या होती है, पहले इस टर्म को देखते हैं कि व्हाट इज़ ब्रीड। तो सम ब्रीड्स ऑफ शीप पोजेस ओनली फाइन अंडर हेयर। तो इस लाइन का मतलब क्या है, ब्रीड क्या है कि डिफरेंट, जैसे मान लो आप शीप की ब्रीड नहीं पर डॉग्स की ब्रीड को समझ पाओगे अच्छे से कि डॉग्स होते हैं ना हमारे, जर्मन शेफर्ड है या बुलडॉग है या नॉर्मल जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, तो ऐसे अलग अलग ब्रीड्स होती हैं डॉग की, है ना। है तो वो डॉग ही पर उनकी क्वालिटीज़ अलग अलग होती हैं। तो ऐसे ही शीप है, तो जब ये अलग अलग डॉग्स के नेम है ना, तो ऐसे ही शीप्स के भी अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, उसको हम ब्रीड बोलते हैं। तो किसी की हाइट, जैसे जर्मन शेफर्ड है उसकी हाइट ज़्यादा होगी, वो लायन जैसे लुक का देगा, पर जो बुलडॉग है उसकी हाइट बहुत छोटी है। तो दे हैव डिफरेंट क्वालिटीज़, दे हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसे ही शीप्स की भी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। सो जिस शीप के फाइन हेयर होंगे उन्हीं शीप को हम चूज़ करते हैं पेरेंट, एज अ पेरेंट्स, की हमारी जो ऑफस्प्रिंग है। ऑफस्प्रिंग क्या होता है, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बेबी, कि जो बेबी है, जो नया बच्चा आएगा शीप का, उसके फाइन हेयर होने चाहिए, क्योंकि फाइन हेयर होंगे तभी तो हमें वूल ज़्यादा मिलेगी। सो
इस प्रोसेस को बोलते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग, कि हमने अपने आप से सिलेक्शन किया कि हमें कौन से पेरेंट्स चाहिए, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स, कि हम पेरेंट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग को क्या होते हैं? ऑफस्प्रिंग होते हैं यंग वंस, उनके बेबीज, ठीक है। और सेलेक्टिंग पेरेंट्स मतलब कि जो मॉम डैड है, जो पेरेंट्स है हमारे, उन्होंने हमने उन्हें खुद से सेलेक्ट किया है कि इस वाली ब्रीड को इस वाले के साथ हमें फर्टिलाइज करवाना है, ठीक है। सो सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर। स्पेशल कैरेक्टर क्या है हमारा? कौन सा कैरेक्टर चाहिए हमें? सॉफ्ट अंडर हेयर चाहिए हमें, है ना। इन शीप इज टर्म्ड एज सेलेक्टिव ब्रीडिंग, तो उसको क्या बोलते हैं? सेलेक्टिव ब्रीडिंग बोलते हैं। समझ आई ये वाली टर्म? इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। नाउ एनिमल्स दैट यील्ड वूल। अब कौन कौन से एनिमल से हमें वूल मिलती है? सिर्फ शीप से हमें वूल नहीं मिलती, ऑल्दो जो शीप है वो मेजर सोर्स है वूल का, जो मार्केट में सबसे ज़्यादा शीप को यूज़ किया जाता है, पर उसके अलावा और भी एनिमल्स हैं जिनसे हमें वूल मिलती है। फॉर एग्जाम्पल याक वूल भी अवेलेबल है। कहाँ? तिब्बत एंड लद्दाख में मोस्टली याक है। मोहेर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट्स। मोहेर इज़ अ क्वालिटी ऑफ वूल जो कि हमें अंगोरा गोट से मिलती है, एंड इट इज़ फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर। तो अंगोरा गोट्स कहाँ मिल रहे हैं हमें? जम्मू कश्मीर में मिल रहे हैं, और जो क्वालिटी है वूल की उसको क्या बोलते हैं? मोहेर, ठीक है। नाउ वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर। गोट के हेयर से भी वूल मिल रही है। उसमें हमें कश्मीर की देखी ना हमने अंगोरा गोट से, तो उनसे क्या बनाते हैं? फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल्स। तो कश्मीर की पश्मीना शॉल्स बहुत फेमस होती है। तो पश्मीना शॉल्स हमें किससे मिल रही है? अंगोरा गोट से मिल रही है। फिर फर हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल इज़ ऑल्सो यूज एज वूल। जो कैमल्स की बॉडी पे हेयर होते हैं उनको फर बोलते हैं, ठीक है। जैसे रैबिट के भी जो फर होते हैं वो भी वूल के लिए यूज़ होते हैं। सिमिलरली कैमल के फर भी वूल प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होते हैं। और ये कुछ 2 अमेरिकन वेराइटीज़ दी हुई हैं, लामा एंड एल्पाका, फाउंड इन साउथ अमेरिका, ऑल्सो यील्ड वूल। तो ये भी वूल यील्ड करते हैं, ठीक है। यहाँ हमें डायग्राम्स देखने के मिलेंगे, फोटोग्राफ्स है सबकी। ये याक है, लामा, एल्पाका एंड हियर इज आर कैमल, ठीक है। हमने शीप्स की डिफरेंट वेराइटीज़ देखी, ब्रीडिंग देखी, सेलेक्टिव ब्रीड देखा, है ना, कि क्या क्या होता है। तो अब फाइबर से वूल कैसे बनेगा? हमें पता चल गया कि हमें फाइबर किससे मिल रहा है? वूल से, वो शीप से मिल रहा है, ठीक है। शीप के जो हेयर है उसी से, वही क्या है हमारा? फाइबर है, ठीक है। तो अब फाइबर से हम वूल को कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, वूल के मतलब वूल कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस प्रोसेस को देखते हैं। तो फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर रियर्ड। शीप आर रियर्ड मतलब रियरिंग क्या होता है? रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, ठीक है। तो रियरिंग क्या है? पालना। नॉर्मल अगर मैं आपको बताऊं, रियरिंग का मतलब है जैसे काऊ को, बफेलो को, सब पालते हैं इनको, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं ना, कहते हैं डोमेस्टिकेट करना। या फिर अपने रियरिंग जैसे कि कमर्शियल यूज़ के लिए, जैसे कि हम मिल्क प्रोडक्शन के लिए गाय को रखते हैं, वो बफेलो को रखते हैं, कैमल को, कैमल इज नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो कैमल को पालते हैं लोग अपने कमर्शियल यूज़ के लिए, ठीक है, ट्रेडिंग करने के लिए। या फिर डॉग्स को पालते हैं, फ़िश को पालते हैं। तो इन सब को क्या बोलते हैं? रियरिंग बोलते हैं, ठीक है, जो भी पालना है। एंड ब्रीडिंग मतलब कि उनकी सेलेक्टिव ब्रीड कराना, उनको मतलब ब्रीडिंग कैसे बताऊँ मैं आपको? ब्रीड कराना मतलब कि उनको फर्टिलाइज करा के जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है तो उनकी ब्रीडिंग कराना, कि मेल और फीमेल को सेलेक्ट करके जो हमें सेलेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए एक यंग वन के अंदर, वो प्रोड्यूस करना। तो वो पूरा जो प्रोसेस होता है उसको हम ब्रीडिंग बोलते हैं, कि हमने उसकी ब्रीडिंग कैसे कराई है, ठीक है। नाउ रियरिंग के अंदर देखो क्या क्या करना पड़ेगा। मैंने बताया कि पालना है, पर पालने के लिए देखो उनको उसको ग्रेजिंग करानी पड़ेगी शीप्स को, जो फार्मर्स हैं हमारे। और ये मेनली हिली एरियाज़ में मैंने बताया होता है। हिली एरियाज़ में क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए उनके हेयर बहुत ज़्यादा होते हैं। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप, रियरर कौन है हमारे? रियरर मतलब कि जो पालते हैं उनको, ठीक है, फार्मर्स। ऑल्सो फीड देम ऑन अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस। पहले उनको सिर्फ ग्रेजिंग नहीं कराते हैं, उनको फीड भी कराते हैं, खाना भी खिलाते हैं। उनको फीड देम ऑन अ मिक्सचर पल्सेस खिलाते हैं, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स,
ठीक है। और ये सब कौन होते हैं, इनको शेफर्ड्स बोलते हैं, है ना। ये तो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। देन शीप आर कैप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फॉडर। शीप्स को हम सिर्फ बाहर नहीं छोड़ते हैं, घरों में भी बंद, मतलब इंडोर मतलब कि अपने रूम में जहाँ भी उन्हें रखते हैं हम, उस वहाँ पे बंद करके रखेंगे उनको। ग्रेन, ड्राई फॉडर ये सब भी खिलाते हैं, ठीक है। और शीप्स आर रियर्ड इन आवर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग वूल्स। हमारी कंट्री में कुछ क्वालिटीज़ हैं, वो जो कुछ ब्रीड हैं उनकी टेबल दिया हुआ है यहाँ पर। सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप दी हुई है। नेम ऑफ ब्रीड मतलब ये ब्रीड है, ठीक है। जैसे मैंने आपको डॉग के एग्जाम्पल से बताया था ना कि ब्रीड क्या होता है। आई होप कि ये टर्म आपको क्लियर हो गई होगी, ब्रीड, है ना। तो लोही, रामपुर बुशेर, नाली, बखरवाल, मारवाड़ी, पतनवाड़ी, तो ये हमारी ब्रीड्स हैं शीप की। और इनसे कौन कौन सी क्वालिटी, क्या क्या क्वालिटी है। लोही से गुड क्वालिटी वूल मिल रही है, रामपुर से ब्राउन फ्लीस मिलता है हमें, नाली से कारपेट वूल मिलती है, बखरवाल से फॉर वूलन शॉल्स के लिए, मारवाड़ी से कोर्स वूल है, पटनवाड़ी से होजरी है। और कौन कौन सी स्टेट्स में ये मिलती है इट इज़ मेंशन्ड हियर। तो आपको थोड़ा सा ये नॉलेज होनी चाहिए, एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब यू कैन स्किप दिस, ठीक है। नाउ बट हमें ये स्टेप्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट स्टेप क्या है, हमारी रियरिंग है, ठीक है। नाउ प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल। अब हमें जो फाइबर मिला है, ये तो सिर्फ पालना हुआ शीप से। अब इसको हम क्या करते हैं, इनका जो हेयर आ जाता है उसको कटिंग करते हैं, फिर वॉश करते हैं। तो ये सब प्रोसेस को डिटेल में देखेंगे, ठीक है। मतलब प्रोसेस कैसे कर रहे हैं, प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल। तो जो स्टेप 1 है उसको हम बोलते हैं शेयरिंग। क्या बोलते हैं, शेयरिंग। द फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन। मैंने बताया था ना कि जो सॉफ्ट वाली स्किन, जो सॉफ्ट वाले हेयर है, अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इट इज़ यूजफुल। वही हमारी वूल में यूज़ होता है। तो इट इज़ रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी, उसको कट करते हैं, ठीक है। इट इज़ रिमूव फ्रॉम द बॉडी एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। तो आपको ये टर्म क्लियर होनी चाहिए एग्जाम के लिए कि शेयरिंग क्या होता है। शेयरिंग जैसे बार बार हम अपने बाल कटवाने जाते हैं नाई से, है ना, तो बार बार जो शेव करते हैं, तो बार्बर्स जो मशीन यूज़ करते हैं टू शेव ऑफ हेयर, तो सिमिलर मशीन, सिमिलर ब्लेड यूज़ करते हैं शेफर्ड्स शीप के हेयर रिमूव करने के लिए, ठीक है। और उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, शेयरिंग बोल रहे हैं। जब ये हेयर रिमूव करते हैं, जैसे हमें कोई दर्द नहीं होता, ऐसे ही शीप्स को भी कोई दर्द नहीं होता है, ठीक है। दे आर नॉट हर्टेड। और ये हम नॉर्मली किस सीज़न में करेंगे, गर्मियों के टाइम पे करेंगे। क्यों, क्योंकि सर्दियों में तो उनको वो बचाएगी ना, वो ठंड से बचाते हैं हेयर्स, तो हम इसको नॉर्मली समर सीज़न में करते हैं। नाउ सेकेंड स्टेप इज़ स्काउरिंग। स्काउरिंग क्या है, अब जो शेयर्ड स्किन है हम उसको वॉश करेंगे, उसमें डर्ट होगा, है ना। तो टू रिमूव डर्ट, डस्ट, ग्रीस, कोई ऑयल वगैरह है, कोई ऐसी भी चीज़ है, उन सबको रिमूव करने के लिए हमें वॉश करना है। तो नॉर्मल जो वॉशिंग है उस स्किन की विद हेयर, द शेयर्ड स्किन विद हेयर इज़ थोरोली वॉश्ड इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट। दिस इज कॉल्ड स्काउरिंग। तो उसी प्रोसेस को स्काउरिंग बोलते हैं। तो दिस इज़ अवर सेकेंड स्टेप। आपको ये स्टेप से याद होनी चाहिए। फर्स्ट हो गई शेयरिंग, सेकेंड हो गई स्काउरिंग, थर्ड वन इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या है, अब हमें छांटना है। सॉर्टिंग मतलब कि छांटना, ठीक है। जो हेयरी स्किन है, जिसमें हेयर्स है, द हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। तो डिफरेंट टेक्सचर्स जो हैं, कोई छोटे होंगे, कोई बड़े होंगे, जो गुड क्वालिटी के होंगे उसको अलग रखेंगे, जो थोड़े डैमेज्ड होंगे उसको अलग होंगे, लॉन्ग या शॉर्ट को अलग करेंगे। तो इसी को बोलते हैं सॉर्टिंग, कि हमने अलग अलग सेपरेट किया। नाउ नेक्स्ट इज द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स। बुर्स आपने देखा होगा, आपके जैसे सर्दियों में स्वेटर्स पहनता होगा तो बूर आ गया है इस पर, है ना, बुर बोलते हो ना, तो ये वही वाला बुर है। आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर, तो उस हेयर से वो बुर को अलग करते हैं, ठीक है। दीज आर द सेम बुर्स विच समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर्स। यही मैंने बताया अभी कि जो बूर छोटे छोटे से दाने दाने से बूर से आ जाते हैं, जो हम हाथों से भी निकालने की कोशिश करते हैं, ये वही बुर है, ठीक है। दी फाइबर्स आर स्कॉर्ड अगेन एंड ड्राइड, तो इनको हम सेपरेट करते हैं हेयर से, ठीक है। एंड दिस इज़ द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर। अब जो हमारी वूल बनी है,
विदाउट बुर, बुर हटाया हमने उससे, हमने उसमें से ऑयल, डर्ट, डस्ट ये सब निकाला, और उसके बाद जो वूल बची हमारे पास उसको हम फाइबर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। वूल इज़ नाउ रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स। और जो ये फाइबर है दे कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स, क्योंकि नॉर्मली जो हमारी नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप है, मतलब जो नेचुरल हेयर है शीप के, वो ब्लैक, ब्राउन या वाइट कलर में होते हैं, पर आपने देखा है आपके स्वेटर्स तो सारे कलर्स में आते हैं, है ना। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल, उसमें क्या होता है, डाइंग होती है, ठीक है। फिर जो ये हमारे फाइबर बने हैं, दी फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। फाइबर से यार्न बनाते हैं ना हम, जो यार्न क्या है, हमारा थ्रेड है, तो इनको हम स्ट्रेट करेंगे, कॉम करेंगे, रोल्ड इनटू यार्न, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको क्लियर है। देखो शेयरिंग ऑफ स्किन, इस डायग्राम में आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये जो शीप है, ये शेफर्ड इसकी हेयर्स को रिमूव कर रहा है। सेकेंड इज कावरिंग इन टैंक्स। कावरिंग इन टैंक्स मतलब कि इसको ये वॉश कर रहे हैं, जो हमने ये फ्लीस निकाला है, ये वाला जो फ्लीस है, इट इज़ वॉश्ड हेयर, इस बिग टैंक के अंदर इसको वॉश कर रहे हैं। नाउ स्काउरिंग बाय मशीन्स, ये टैंक्स में कर रहे हैं और ये मशीन्स में कर रहे हैं, दोबारा इसको वॉश कर रहे हैं, देखो लंबा लंबा हो गया। फिर रोलिंग इनटू यार्न, एंड फिर इसके रोल्स बना दिए इन दी, कन्वर्ट कर रहे हैं यार्न में, ठीक है। अब ये प्रोसेस है, इसको देखो सिंपल फॉर्म में लिख दिया आपको, बस एग्जाम के लिए ये प्रोसेस क्लियर होना चाहिए और याद होना चाहिए। शेयरिंग पता चल गया है क्या है, रिमूवल ऑफ स्किन, रिमूवल ऑफ हेयर अलॉन्ग विद द स्किन। स्काउरिंग क्या है, वॉशिंग। सॉर्टिंग मतलब अपना छाटना। फिर बर्ड्स को क्लीन किया, क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स। फिर डाइंग है एंड देन रोलिंग। तो दिस इज़ द फ्लो चार्ट, ठीक है, फॉर द प्रोसेस ऑफ फाइबर इनटू वूल, की फाइबर को हम वूल में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो रोलिंग के बाद हमारी वूल आ गई, ओके। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सिल्क। तो हमने वूल देखा था, शीप से मिल रही है, कैसे रियरिंग कर रहे हैं और कैसे पूरा कन्वर्ट हो रहा है ना। नाउ सिल्क डिस्कस करते हैं। तो रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर, ठीक है। सेरीकल्चर क्या है, ये एक टर्म है कि जो सिल्क को पालना, ठीक है, रियरिंग करना, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, कि सिल्क की प्रोडक्शन के लिए जो हम सिल्क वॉर्म्स की कल्चर कर रहे हैं, उन्हें पाल रहे हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं, ठीक है। हमें पता है कि जो सिल्क वॉर्म है वो उन्हीं से हमारा सिल्क फाइबर हमें मिलता है, दे स्पिन, वो बनाते हैं, ठीक है। वो उनकी शीप की से तो हम स्किन से ले रहे थे, पर जो सिल्क वॉर्म्स है ये स्पिन करती हैं, ठीक है, ये खुद से बनाती हैं। नाउ लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। तो सिल्क मॉथ जो है उसी से हमें सिल्क मिलता है, हमें उसकी लाइफ साइकिल देखनी है कि वो कैसे कौन कौन सी उसकी स्टेजेस है, कैसे वो ग्रो करती है, उसी से हमें पता चलेगा कि कौन सी स्टेज पे हमें उनसे सिल्क प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। तो जो सिल्क है, फीमेल सिल्क मॉथ है जो, ठीक है, इट लेज एग्स फ्रॉम विच हैच लार्वे। हमें पता है छोटे जैसे कोई भी इंसेक्ट है तो वो लार्वा प्रोड्यूस करता है ना, लार्वे बोलते हैं उनको, और फिर वो कैटरपिलर में कन्वर्ट होते हैं। जैसे बटरफ्लाई के भी लार्वे होते हैं, फिर वो कैटरपिलर में कन्वर्ट होते हैं। तो सिमिलरली जो सिल्क मॉथ है वो एग्स देगी, इट लेज एग्स फ्रॉम विच हैच लार्वे, और उससे लार्वे निकलते हैं, विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स। उन लार्वों को हम क्या बोलते हैं, कैटरपिलर्स, या फिर जो कि वो डेवलप हो जाएंगे फिर बाद में सिल्क वॉर्म में, ठीक है। जब हमारा कैटरपिलर ग्रो कर रहा है और सिल्क वॉर्म की स्टेज में जाने के लिए रेडी है, उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, प्यूपा बोलते हैं, ठीक है। ये सिमिलर है बटरफ्लाई की जैसी जो स्टेज होती है। दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा, इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ। तो जो कैटरपिलर्स है हमारे, ये एक नेट अपने चारों तरफ वीव करते हैं, बुनते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ, देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ 8 की शेप में वो एक थ्रेड वीव करते हैं, एक नेट वीव करते हैं जिसके अंदर कैटरपिलर रहता है, और वो ग्रो करके फिर प्यूपा या फिर प्यूपा की स्टेज में आते हैं, देन सिल्क वॉर्म बनता है। तो यही जो थ्रेड वो वीव करेगा, जो अपने चारों तरफ नेट वीव कर रहा है, यही नेट हमारा क्या बनता है, सिल्क बनता है, ओके, इन द फॉर्म ऑफ फिगर ऑफ 8। It is clear to you? Now during these movements of the head, the caterpillar secretes fiber. ये जो नेट वो बना रहा है, तो वो क्या कर रहा है, एक फाइबर सिक्रीट कर रहा है, जो कि किसका बना है, मेड ऑफ अ प्रोटीन
वो एक प्रोटीन का बना है विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम्स सिल्क फाइबर। तो वही प्रोटीन हमारा, वही जो उसकी आउटर कवरिंग है, दैट इज कन्वर्टिंग इनटू सिल्क फाइबर। समझ आया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सिल्क फाइबर क्या है, कब बन रहा है और कैसे बन रहा है। तो आपको समझ आया, एक सिल्क मॉथ ने एग्स दिए, ठीक है, हम अभी देखेंगे कि वो एग्स कहाँ देती है, कैसे करती है। सिल्क मॉथ ने एग्स दिए और वो एग हमारे लार्वा हैं, है ना, दे आर कॉल्ड लार्वे। और फिर लार्वे जो है कैटरपिलर में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब कैटरपिलर को ग्रो करने के लिए, जब वो ग्रो साइज में ग्रो करता है, मैच्योर होता है, दोबारा सिल्कवर्म बनता है, तो वो उस टाइम पे क्या करता है, अपने चारों तरफ 8 की शेप में एक नेट वीव करता है, नेट बुनता है। और वो किसका बना है, वो एक प्रोटीन का बना है वो नेट, ठीक है। वो कुछ ऐसा सिक्रीट करता है जिससे कि वो नेट बन रहा है। और ये जो प्रोटीन है, इट बिकम्स हार्डन ऑन एक्सपोजर टू एयर। जब उसको एयर, हवा मिलती है तो वो हार्ड हो जाता है और वो वही हमारा क्या बनता है, सिल्क फाइबर बनता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नाउ soon the caterpillar completely covers itself by silk fiber and turns into pupa। अब इस स्टेज पे वो प्यूपा में कन्वर्ट हो गया। इसी कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, कोकून बोलते हैं। मैंने बताया था ना, सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क मोथ। तो कोकून क्या है, हमारा जो आउटर कवरिंग है, ठीक है। इसकी अभी हम डायग्राम देखेंगे कि कोकून कैसा होता है। नाउ द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मोथ कंटिन्यूज इनसाइड द कोकून। तो इसी कोकून के अंदर, इसी शेल के अंदर, ये कवरिंग बना ली है उसने शेल, तो इसी शेल के अंदर क्या हो रही है, जो प्यूपा है वो मोथ में डेवलप होएगा, ठीक है। जो ये कोकून है, इससे हमें सॉफ्ट सिल्क यार्न प्रोड्यूस हो रहा है, डायरेक्ट थ्रेड ही है ये। और ये कितना स्ट्रॉन्ग है, इट इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज कंपेरेबल टू थ्रेड ऑफ स्टील। एक स्टील की वायर को, एक स्टील के थ्रेड को अगर कंपेयर करेंगे तो इतना स्ट्रॉन्ग हमारा ये सिल्क फाइबर होता है, ठीक है। सो वी गॉट टू नो कि जो ये सिल्क यार्न है या फिर थ्रेड है, जो इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मोथ। तो ये किससे मिल रहा है, कोकून से मिल रहा है। दे आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सिल्क, और ये डिफरेंट सिल्क मॉथ्स हैं। जैसे हमने ब्रीड्स बोला था ना, वूल के टाइम पे शीप की डिफरेंट ब्रीड्स हैं, तो ऐसे ही यहाँ सिल्क मॉथ की डिफरेंट ब्रीड्स हैं, जिससे कि डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क हमें मिलता है। जैसे कि तसार सिल्क, मूगा सिल्क, कोसा सिल्क आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून स्पन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉथ्स, ठीक है। अब ये जो है सबसे कॉमन सिल्क मोथ कौन सी है, मलबरी सिल्क मोथ। मलबरी क्या है, मलबरी एक ट्री का नाम है। इसकी लीव्स पे जो सिल्क मोथ अपने एग्स देगी, इसलिए उसको बोला मलबरी सिल्क मोथ, ठीक है। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट। इसका जो फाइबर होता है वो सॉफ्ट होता है, लश्चरस होता है एंड इलास्टिक होता है, ठीक है। एंड इट कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स। हम उसको डाई कर सकते हैं डिफरेंट कलर्स में। इंडिया में ये ऑक्यूपेशन बहुत पुराना है, काफ़ी टाइम से सेरीकल्चर चलता हुआ इंडिया में आया है, ठीक है। नाउ फ्रॉम कोकून टू सिल्क। अब हमने देखा कि कोकून कैसे डेवलप हो रहा है ना, अब कोकून से सिल्क में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं हम वो देखेंगे। हमने देखा था कि शीप से वूल हम कैसे ले रहे हैं, उसको कट करके, फिर शेयरिंग करके, कवरिंग करके, ऐसे देखा था ना कि उसके हेयर्स को रिमूव करके, फ्लीस को हेयर करके। तो सबसे पहले क्या था, रियरिंग था, रियरिंग ऑफ शीप। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है, सबसे पहले रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स की, सिल्क वॉर्म्स को पालना, उनको एक लार्ज स्केल पे ग्रो करवाना कि प्रोडक्शन के लिए, कमर्शियल यूज़ के लिए, ठीक है। तो फीमेल सिल्क मॉथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स। एक सिंगल सिल्क मॉथ क्या है, हंड्रेड्स ऑफ एग्स देगी एट अ टाइम। और इन एग्स को हम स्टोर करते हैं ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ या फिर पेपर या क्लॉथ के स्ट्रिप्स पे स्टोर करते हैं एंड सोल्ड टू सिल्क वॉर्म फार्मर्स। जो सिल्क वॉर्म फार्मर है, जो सिल्क वॉर्म के को ग्रो करते हैं, उन फार्मर्स को उनको सेल कर देते हैं एग्स को, ठीक है। फिर द फार्मर्स कीप एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशंस एंड अंडर सुटेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। मतलब उनको एक सुटेबल कंडीशन में रखते हैं जिस कंडीशन में वो एग ग्रो कर सके, ठीक है। और उन सुटेबल कंडीशंस के अंडर वो लार्वा में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इस टाइम को हम कब करते हैं, नॉर्मली जब मलबरी लीव्स की फ्रेश क्रॉप्स आती हैं, ठीक है। और जो लार्वा है वो कैटरपिलर में कन्वर्ट हो रहा है और वो पूरा दिन क्या खाते हैं, मलबरी लीव्स। उनका खाना क्या है, मलबरी लीव्स, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें लाइफ साइकिल क्लियर होगी। फीमेल सिल्कवॉर्म मॉथ विद एग्स।
तो ये जो सिल्क मॉथ है इसने बहुत सारे एग्स दिए। नेक्स्ट इज बी, मलबरी लीव। तो इन एग्स को हम कहाँ प्लेस कर देते हैं, मलबरी लीव्स पे प्लेस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने थोड़े एग्स डाल दिए और दीज एग्स विल ईट दिस मलबरी लीव, वो मलबरी लीव को खाते हैं, देखो। और जब वो खा रहे हैं तो जो लार्वा है वो कैटरपिलर या फिर सिल्क वॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, फीडिंग ऑन मलबरी लीव्स, वो इन मलबरी लीव्स को खा रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, वो अपने चारों तरफ ये कुकून डेवलप कर रहे हैं। देखो ये एट शेप का कुकून है ना, देखो ये दिस इज 8 इन शेप। तो ये कुकून डेवलप किया, दिस इस कुकून से ही हमें सिल्क फाइबर ऑब्टेन्ड हो रहा है, ओके। तो जो हमारे लार्वे हैं दे आर केप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रीज। अब जो रियरिंग ये थी नेचुरल साइकिल, ठीक है, दिस इज द नेचुरल प्रोसेस। पर हमें क्या करना है, कमर्शियल यूज़ के लिए करना है, तो हम उसको अपना इन्वायरमेंट देते हैं, अपने एक्स्ट्रा कंडीशंस देते हैं, उन्हें फार्मर्स पाल रहे हैं तो वो नेचुरली नहीं कर पाएंगे। तो हम उनको क्या करना है, क्योंकि हमें ये कुकून्स तो इकट्ठे करने हैं, इसलिए हमने क्या किया, उनको एक फ्रेशली चॉप्ड वो द लार्वे आर कैप्ट इन अ क्लीन बैम्बू ट्रेज, उनको हमने बैम्बू ट्रेज के अंदर रखा, जिसके अंदर हमने फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स के चॉप करके उनको मलबरी लीव्स भी दे दी, क्योंकि उनको मलबरी लीव्स चाहिए खाने के लिए, हमने उसको ट्री पे नहीं छोड़ा है किसी, ठीक है। फिर आफ्टर 25 to 30 days द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू अ टाइनी चैम्बर ऑफ बैम्बू इन द ट्रे। अब ट्रे में ही एक छोटा सा बैम्बू का चैम्बर बनाया है, जिसके अंदर वो अपने आप चले जाते हैं एंड टू स्पिन कुकून्स, और वहाँ पे वो क्या बनाते हैं, वो कुकून्स को स्पिन करते हैं। So small racks or twigs may be provided in the trays to which cocoons get attached, और इससे वो cocoons attach हो जाते हैं। फिर जो हमारी सिल्क वॉर्म है या फिर कैटरपिलर है, दे स्पिन द कोकून इनसाइड विच डेवलप्स द सिल्क मॉथ, और उसमें सिल्क मॉथ डेवलप करते हैं। तो सिल्क मॉथ निकल जाती है और कोकून उसके साथ अटैच रह जाता है, ठीक है। फिर उन कोकून्स को हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो दिस इज रियरिंग, कि हमने उसको कैसे पाला, ठीक है। बैम्बू ट्रे के अंदर हमने उन्हें रखा और वहीं पे ग्रो किया। नाउ प्रोसेसिंग सिल्क, कि अब कोकून से हमें सिल्क कैसे मिल रहा है, कोकून तो एक हार्ड शेल है, कोकून से हमने सिल्क कैसे निकाला है, हमें वो देखना है। अ पाइल ऑफ कोकून्स इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। पाइल मतलब कि बहुत सारे कोकून्स का जो ढेर है पूरा, उसको हमने यूज़ किया टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर। द कोकून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम। कोकून से हम सिल्क फाइबर कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको हमने या तो सन के नीचे रखा, या बॉइल किया, या फिर स्टीम किया। 3 मेथड है, कीप इट अंडर सन, बॉयल और स्टीम, ठीक है, मतलब हीट देनी है हमें। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट, तो अब कोकून से जो सिल्क फाइबर है वो सेपरेट हो जाएगा, खुद से निकल जाएगा, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कोकून, अब कोकून से जो हमने ये थ्रेड निकाला बाहर फॉर यूज एज सिल्क, जिसको हम सिल्क की तरह यूज कर रहे हैं, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रीलिंग द स्किन, रीलिंग द सिल्क, की सिल्क को बाहर निकालना। You must know the difference between rearing, 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 and this is reeling, reeling, reeling the silk, ठीक है। और इसको हम स्पेशल मशीन्स के साथ भी करते हैं, विच अनवाइंड द थ्रेड्स और फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून। तो कोकून से अनवाइंड करना, कोकून से सिल्क फाइबर को निकालना, इसी प्रोसेस को रीलिंग द सिल्क बोलते हैं, ठीक है। With this our chapter is complete. I hope all the topics are clear to you and all the points are clear to you. If you have any doubt या किसी भी चीज़ में आपको concept में ऊपर नीचे लग रहा है तो you can write to me. Please like and subscribe my channel for more updates. Thank you.